साथियों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका माई कैपिटल 89 पर। फ्रेंड्स, जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या किसी ऐसी स्कीम में जाते हैं तो हमारे सामने आमतौर पर शेयर मार्केट के तीन शब्द जो आते हैं कि वो लार्ज कैप कंपनीज़, मिड कैप कंपनीज़ और स्मॉल कैप कंपनीज़। तो हम बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज़ क्या होती हैं और किस कंपनी में निवेश किया जाना बेहतर है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं शेयर मार्केट की, वो कौन सी होती हैं। तो जिन कंपनियों का मार्केट शेयर या मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए तक का होता है, मतलब कुछ करोड़ रुपए से लेकर के 5,000 करोड़ रुपए तक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, उनके शेयर्स की वैल्यू होती है, ऐसी कंपनियों को कहा जाता है स्मॉल कैप कंपनीज। ये कंपनियाँ निवेश के हिसाब से बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि इनका पूंजी कम होती है, इनका बिज़नेस छोटा होता है और कभी अगर कोई मार्केट में ऐसी नुकसान वाली बात आ जाए या बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसी कंपनियों के नुकसान में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि ऐसा है कि शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्हीं कंपनियों से, अगर इसमें से कोई अच्छी कंपनियां निकल गई, अच्छी कंपनियों के शेयर निकल गए, तो वो मुनाफा भी सबसे ज़्यादा इसी कंपनी में होता है। मतलब कभी भी आप देखेंगे कि जो स्मॉल कैप की कंपनीज़ हैं, इसके शेयर्स के भाव में बहुत ज़्यादा एकदम से बेनिफिट भी देखने में आता है। लेकिन हम कोशिश करें कि ऐसी कंपनियों में बहुत ही सोच समझकर और बड़े ध्यान से ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि इनमें मार्जिन के साथ साथ रिस्क भी शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा होता है स्मॉल कैप की कंपनीज़ में। अब कुछ उदाहरण ले लें, जैसे हम थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज़, उज्जीवन फाइनेंस और इस तरीके की जो छोटी कंपनियां हैं, ये स्मॉल कैप की कंपनियां होती हैं, स्मॉल सेक्टर की कंपनियां होती हैं। अब साथियों बात करते हैं मिड कैप की कंपनियां। जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ तक का होता है, मतलब इस वैल्यूएशन की जो कंपनियां होती हैं, उनको कहा जाता है मिड कैप कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां या मिड कैप स्टॉक्स। इन कंपनियों में निवेश स्मॉल कैप की तुलना में थोड़ा सा अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि इनका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा होता है, कंपनियों का कैपिटलाइजेशन अच्छा होता है, मार्केट में थोड़ी सी इनकी पकड़ ज़्यादा होती है और इन कंपनियों में थोड़ा सा प्रॉफिट होने के चांसेस अच्छे होते हैं शेयर मार्केट में। और इन कंपनियों का अगर शेयर में कभी फ़ायदा हो तो इन कंपनियों के शेयर्स में हमको कभी कभी काफ़ी अप्रत्याशित रूप से अच्छा फ़ायदा देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर भी इन कंपनियों में भी निवेश करना बहुत सोच समझ कर ही निवेश करना चाहिए, अच्छे ब्रांड्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इनके लॉस में जाने के चांसेस भी कभी कभी, अगर कंपनी ठीक नहीं है या उसका मैनेजमेंट ख़राब है या कुछ ऐसी बिजनेस में कोई ख़राबी आती है, तो इन कंपनियों में लॉस होने का चांसेस भी ज़्यादा होता है। तो इन कंपनियों की बात करें तो इसमें कैस्ट्रॉल, रिलैक्सो फुटवेयर्स, एस्कॉट्स, इस तरीके की कंपनियां हैं, ये मिड कैप की कंपनियां होती हैं और इनके शेयर्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सोच समझ के और किसी अच्छे मैनेजमेंट में ही आप निवेश करें। इसके बाद बात करते हैं साथियों लार्ज कैप कंपनीज़। लार्ज कैप स्टॉक्स जो होते हैं, जिनका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन उन कंपनियों का 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है शेयर मार्केट में, ऐसी कंपनियों को लार्ज कैप कंपनीज़ या लार्ज कैप स्टॉक्स या फिर अगर कहें तो ब्लू चिप कंपनीज़ कहा जाता है। इन शेयर्स में निवेश करना सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है शेयर मार्केट में, क्योंकि ये कंपनियां का बिज़नेस जो है बहुत बड़ा होता है, मैनेजमेंट बहुत साफ़ सुथरा होता है आमतौर पर, और बहुत ही अच्छे मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है मार्केट के अंदर। और इतनी बड़े लेवल पे कंपनियां काम करती हैं, इतनी इनोवेटिव कंपनियां होती हैं कि अगर कभी बिज़नेस में कोई थोड़ा बहुत अगर नुकसान भी होता है या कोई ऐसी बीच बीच में बात आती है, तो ये अपने मैनेजमेंट से सुधार करके उसको बिज़नेस को फिर आगे ले जाने में सक्षम होती हैं ये कंपनियां, और जल्दी नुकसान में नहीं आती, है ना। अगर भारत के अंदर हम देखें तो जैसे HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये सब लार्ज कैप की कंपनियां हैं। इनका मतलब लाखों करोड़ का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है शेयर मार्केट में, और बहुत जल्दी इनके नुकसान में जाने की संभावना नहीं होती। और ये मतलब कंपनियां काफ़ी अच्छा स्ट्रांग बिजनेस करती हैं, इनके पास स्ट्रांग अपना कस्टमर बेस होता है, स्ट्रांग ब्रांड्स होते हैं इनके पास, तो बहुत ज़्यादा इनमें रिस्क वाली बात नहीं होती। रिस्क तो होता है शेयर मार्केट में, आप कोई भी शेयर खरीदेंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे तो एक मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसमें रिस्क तो होता है। पर लार्ज कैप की कंपनियों में हमेशा
रिस्क कम माना गया है शेयर मार्केट में। और अगर आपको निवेश करना है तो लार्ज कैप की ही कंपनियों में कोशिश करें कि आपका ज़्यादातर पैसा जो है निवेशित रहे। इन कंपनियों में क्या होता है कि अगर शेयर प्राइस कम भी होता है, कभी लॉस भी होता है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये का शेयर ख़रीदा और घट करके वो थोड़ा सा कम भी हो गया, 80 रुपये 70 रुपये तक भी चला गया, तो क्या होता है कि आने वाले समय में इसमें फिर रिकवरी बहुत जल्दी आती है और आने वाले समय में ये निवेशकों को अच्छा फ़ायदा ही देती हैं। तो कोशिश करें कि लार्ज कैप की कंपनीज़ में ही अपना ज़्यादातर निवेश रखें। और वैसे तो शेयर मार्केट है, यहाँ पर अपना एक अगर आप बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहें तो अधिकतर हिस्सा आप लार्ज कैप में रखें, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मिड कैप की कंपनीज़ में रखें और उसके बाद बहुत थोड़ा सा हिस्सा आप स्मॉल कैप में भी रखें, ताकि अगर कोई ऐसा शेयर आपको स्मॉल कैप में भी मिल जाए कंपनीज़ में तो वो भी आगे चल के आपको अच्छा फ़ायदा दे सकता है। तो ये था साथियों एक छोटा सा वीडियो मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनियों के बारे में। अगले वीडियो में फिर ऐसी ही कोई छोटी सी जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।